वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने के लिए किसी प्रॉब्लम का इंतजार ना करें। कुछ भी करें अपने घर के अंदर तो डेफिनेटली एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन होना उसके लिए जरूरी है। इस विज्ञान पे विश्वास क्यों किया जाना चाहिए? दे आर स्लीपिंग तो उनका जो हेड की पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। आधे से ज्यादा हमारा काम जो है वो वास्तु सॉल्ट ने ही कर दिया। ब्लाइंड फेथ करके ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ ट्रू साइंस बिहाइंड इट। पैसा बचवाना चाहते हो, राइट? वेलकम टू पिनाकल टॉक्स बाय पिनाकल वास्तु। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बात करेंगे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऐसी ही ऑकल्ट साइंसेस के बारे में। इसी के साथ साथ हम जानेंगे पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट्स की लाइफ जर्नी भी, हाउ दे केम इनटू दिस प्रोफेशन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, और ये भी कि कैसे उन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया। यही नहीं, यहाँ पे मिलेगी हमारी ऑडियंस को ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। पर जैसे मैंने कहा ऑकल्ट साइंसेस, तो ये जो हमारी आज की यंग जनरेशन है ना, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत फैक्ट्स पे काम करती है, और होना सही भी है। कई लोग इन साइंसेस को स्यूडो साइंस भी मानते हैं। बट व्हाट इफ, अगर सही तर्क के साथ, सही फैक्ट के साथ हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि विज्ञान की नजर से इन साइंसेस को क्यों देखा जाना चाहिए, एंड हु वुड बी बेटर देन दिस। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बहुत ही रेशनल इंसान है। ये एक पिनाकल वास्तु की सीनियर एक्सपर्ट आचार्य भी हैं, और इसी के साथ साथ 12+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है बैकस ट्रेनर। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रेशनल माइंडसेट के साथ अपनी प्रैक्टिस करती होंगी। इट इज आवर एक्चुअली ह्यूज प्लेजर टू कॉल आचार्य दीपिका गुप्ता जी फ्रॉम पिनाकल वास्तु दिल्ली ऑन बोर्ड। वेलकम दीपिका गुप्ता जी। नमस्कार। जैसे कि मैंने मैम आपसे अभी जो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया उसमें ये बोला कि जो ऑकल्ट साइंसेज है ना, इस विज्ञान पे विश्वास क्यों किया जाना चाहिए, तो इसी को हम अपना पहला सवाल मान लेते हैं आपसे। बिल्कुल पुखराज जी, बिल्कुल। डेफिनेटली जब इट कम्स टू कि हम कुछ भी करें अपने घर के अंदर तो डेफिनेटली एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन होना उसके लिए जरूरी है। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज की जनरेशन को भी ये चीज समझाएं कि वास्तु हम एक ब्लाइंड फेथ करके ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ ट्रू साइंस बिहाइंड इट। वास्तु शास्त्र को अगर समझा जाए तो ये इट्स नथिंग जस्ट अ ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको पुराने जमाने में साइंस ही माना जाता था। अब इसकी डिटेलिंग में अगर हम जाते हैं तो वास्तुशास्त्र को साइंस क्यों कहा जाता है। सबसे पहला तर्क मैं इसमें ये देना चाहूंगी, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट 5 एलिमेंट्स। और अब वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। प्लैनेट में हम यही तो 5 एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट साइंस एंड एवरीथिंग, राइट? सो फर्स्ट तर्क तो यही है कि इन 5 एलिमेंट्स के बारे में ही हम अपने वास्तुशास्त्र में रेगुलरली और डेडिकेटेडली बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट पर आऊं तो इट टॉक्स अबाउट डायरेक्शनैलिटी एज वेल। अब डायरेक्शन में मैं अगर आपसे बात करूं तो डायरेक्शन के साथ साथ शेप और प्रोपोर्शन भी हम देखते हैं वास्तुशास्त्र में कि किस जोन में किस शेप और किस प्रोपोर्शन का यूज होता है, राइट? और अगर मैम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने ना मैं एकदम, आपने सही कहा कि शायद ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पंच तत्वों से ही इंसान भी जो है बना है, हमारी भी जो ना क्रिएशन है वो इन पंच तत्वों से ही हुई है। बट यहाँ पे ना आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, डायरेक्शनैलिटी, शेप के साथ साथ। थोड़ा सा क्या हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो? एब्सोल्युटली। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शनैलिटी, अब ये देखो, हम जब भी किसी का वास्तु करते हैं, जब भी कोई हमसे कंसल्टेंसी लेता है, हम उन्हें हर डायरेक्शन के बारे में बताते हैं एंड वी टेल देम कि उनको इवन सोते हुए भी व्हेन दे आर स्लीपिंग तो उनका जो हेड की पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। बिकॉज जो अर्थ है ना, लाइक वी
सी की जो मैग्नेटिक पोल है इस अर्थ का वो किस तरीके से काम कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी टेल देम कि किस डायरेक्शन में उन्हें हेड प्लेस करना है। एक मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, आप किसी को भी ये चीज कह के देखिए कि वो एक रात को नॉर्थ की तरफ हेड करके सोए एंड एब्सोल्युटली नेक्स्ट डे वो साउथ की तरफ हेड रख के सोए, दोनों मॉर्निंग में जो उनका एक्सपीरियंस होगा ना वो अपने आप में ही एक एग्जांपल सेट कर देगा। सो दैट्स हाउ डायरेक्शन वर्क्स। जब नॉर्थ में आप सर रख के सोओगे सुबह उठ के यू विल फील ड्रेन्ड आउट, और साउथ में जब आप सर रख के सोओगे तो मॉर्निंग में उठते यू विल फील रिफ्रेश्ड, एक्टिव। So this works miraculously when it comes to direction, और जब हम गाइड करते हैं लोगों को। मैम ये अगर मैं आपसे बोलूं तो जो अभी आपने ये फैक्ट बताया ना कि अगर एक रात नॉर्थ में सो के देखो और एक रात साउथ में सो के देखो, जी ये बात तो खैर मुझे अभी पता चली, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस। इस चीज को मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि यू नो मतलब किसी भी कारणवश अगर मैं नॉर्थ की तरफ सर रख के सो गई तो अगला दिन जो है ना बड़ा डिस्टर्ब सा जाता है। मुझे वो मैग्नेटिक वाला ये जो मैग्नेटिक आपने बताया ना पोल इफेक्ट, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, बट हाँ ये हमें सच में इस लेवल पे जाके इम्पैक्ट करता है। ये इट्स रियली अ वेरी यू नो इंसाइटफुल थिंग यू हैव टोल्ड अस राइट नाउ। अच्छा जैसे कि ना अभी हम, हाँ जी यस मैम। अभी मैं इसी को अगर थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करूं, अभी तो हमने डायरेक्शन की बात करी, राइट? सो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तु शास्त्र हाउ इट्स इन साइंस, राइट? सो व्हेन वी डू वास्तु शास्त्र वी ऑलवेज सी कि नेचुरल एनर्जीज का क्या रोल प्ले है इसमें, राइट? हाउ वास्तु शास्त्र अट्यून्स विद नेचुरल एनर्जीज। सो अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, लाइक आप सनलाइट देखो, सनराइज की एनर्जीज, सनसेट की एनर्जीज, वी सी दैट एज वेल। टेलरिक एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज किस तरीके से काम कर रही हैं। आफ्टर दैट वी ऑल्सो सी द कॉस्मिक एनर्जीज। वाटर फ्लो का क्या महत्व है वास्तुशास्त्र में, जब आप इन चीजों को समझोगे, विंड फ्लो का क्या महत्व है, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ये सब चीजें जो कि हम सिर्फ डे एंड नाइट साइंस में, फिजिक्स में इन चीजों की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर वास्तुशास्त्र। और जब इनके कंपैटिबिलिटी के हम अकॉर्डिंग जब चीजें करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, यू विल सी इमेंस चेंजेस इन योर लाइफ। डेफिनेटली आप जो ना जब ये रिलेट कर रहे हो साइंस से इसको, तो अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि IIM भी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी जो है, वो कहीं ना कहीं जो अपने आर्किटेक्चर के कोर्स हैं इनमें भी वास्तु को एज अ फंडामेंटल एक बेसिक सब्जेक्ट यू नो पढ़ाता है। तो हम शायद इन जनरल किसी से बात करते हैं तो वो इसको अंधविश्वास कहता है, बट इतना बड़ा यू नो पायनियर इंस्टीट्यूट वो अगर इसको एज अ फंडामेंटल ले रहा है और अपने आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को इस चीज की नॉलेज देता है, तो ये कहीं ना कहीं इट एक्चुअली होल्ड्स अ डीप सिग्निफिकेंस। इसका एग्जांपल अभी जब इसका एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगी राजी, कि आप किसी के घर में ओपन एरिया देख लो कहाँ पर है, विंडोज और डोर्स कहाँ पर है। अगर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उनके विंडोज और डोर्स होंगे तो वो लीस्ट कंप्लेंट करेंगे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी के बारे में। और जिनके डोर्स और विंडोज वेस्ट और साउथ की तरफ आते हैं, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि उनके घर में वो नेगेटिव एनर्जी कितनी फील करते हैं। वाओ, आई थिंक ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे ऑडियंस ने तुरंत नोट कर लिया होगा और वो भी इस चीज को करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि एग्जैक्टली इस चीज का इम्पैक्ट क्या है। मैम बिकॉज यू नो आप बहुत ही, मैंने जैसे आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत रेशनल है। जब पॉडकास्ट से पहले मेरी आपसे बातचीत हो रही थी और आप मुझे अपनी वर्किंग स्टाइल के बारे में बता रहे थे, तो मुझे लगा कि यू मतलब एज अ वास्तु एक्सपर्ट, एज अ पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट, यू आर वेरी लॉजिकल जिस तरीके से आप चीजों को कंडक्ट करते हो। बट ना मेरे दिमाग में उसी समय एक सवाल आया जो हमारी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं उसी पे आगे प्रोसीड करना चाहूंगी कि मैम आजकल जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो फ्लैट्स बना के दे रहे हैं, ठीक है, या कोई घर बनाते हैं, तो दे कॉल इट वास्तु कंप्लायंट। बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि इफ दे बिल्डर्स आर मेकिंग यू नो सच वास्तु कंप्लायंट स्पेसेस, तो वहां एक वास्तु कंसल्टेंट का रोल आखिर कहाँ पे आता है? देयर आर बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, यू नो इंजीनियर्स एंड इंटीरियर डिजाइनर एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो थोड़ा सा मैम इस पे अगर आप कुछ यू नो इनसाइट्स दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर एक हार्मोनियस स्पेस को डेवलप करना है तो उसके लिए डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायरिंग अ बिल्डर, जो कि आपके एक फ्लैट की फाउंडेशन को खड़ा करेगा, आपकी बिल्डिंग को खड़ा करेगा, राइट? उसके बाद आर्किटेक्ट का काम आ जाता है कि वो आपके लिए एक मैप ड्राफ्ट करेगा, राइट? वो मैप को ड्राफ्ट करेगा और आपकी स्पेस को ऑप्टिमल यूज में लेकर आएगा, ठीक है? उसके बाद व्हेन इट कम टू इंटीरियर डिजाइनर, वो आपके घर के एस्थेटिक्स को डिजाइन करेगा, आपके घर को सुंदर बनाएगा। आप बात करो तो वो आपके मैप को लाइफ में लेकर आएगा, राइट?
नाउ व्हेन इट राइट। कम्स टू वास्तुशास्त्र, इन सभी को आई शुड से इंटीग्रेट करना चाहिए एक वास्तु कंसल्टेंट के साथ, सो दैट सभी चीजों की अलाइनमेंट इतनी हार्मोनियस वे में हो पाए कि एक घर को ऐसा बनाया जाए जो कि एक सोर्स बन जाए एक इंडिविजुअल की लाइफ की प्रॉस्पेरिटी का। मैम यहीं पे मेरा थोड़ा सा सवाल है कि आखिर ये इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है? क्या ये एक आर्किटेक्ट ही जो है वो एज अ इंटीरियर डिजाइनर, वास्तु कंसल्टेंट, ये सारा क्यूमुलेटिव में काम कर सकता है, या एक अलग रोल है एक वास्तु एक्सपर्ट का जो कि एक हो सकता है एक आम ऑडियंस ना समझ पाती हो, और उसको लगता है कि बिल्डर ने बोल दिया कि कंप्लायंट है तो वो कंप्लायंट है, और फिर बाद में उनको जब प्रॉब्लम फेस होती है देन दे रश ऑन टू वास्तु एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स की भाई प्रॉब्लम आ रही है। देखो, बिल्डिंग खड़े होने के बाद आपका मैप भी बन गया, आपके इंटीरियर्स भी हो गए, अब उस घर के अंदर वास्तु शास्त्री का ये काम है कि वो उस घर के अंदर मैक्सिमाइज करे पॉजिटिव एनर्जी को और मिनिमाइज करे उस पोटेंशियल फ्लॉज को, जितने भी वो फ्लॉज को कम कर सकता है। अब वो कैसे होगा? पंच तत्व के बैलेंसेस से। आई टॉक्ड अबाउट कॉस्मिक एनर्जीज, टेलरिक एनर्जीज, राइट? उन सभी एनर्जीज का बैलेंसिंग, जो कि नॉलेज एक वास्तु कंसल्टेंट को है, वो इन लोगों को नहीं है। तो जब हम इन चीजों का बैलेंस करते हैं, एक किसी भी जोन के लिए एक प्रॉपर आइडल मास्टर बेडरूम देना, एक प्रॉपर एंट्रेंस देना, वाटर एलिमेंट की स्पेस, फायर एलिमेंट की स्पेस, इन सब स्पेसेस के बारे में नॉलेज देना, तो ये एक वास्तु कंसल्टेंट ही कर पाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अपनी ऑडियंस को कि डेफिनेटली आपका घर बन जाता है, आप उसके एस्थेटिक सुंदर सुंदर डिजाइन कर लेते हो, बट अब उन्हीं सभी चीजों को अगर आपने अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी का सोर्स बनाना है तो डू हायर अ वास्तु कंसल्टेंट फॉर यू। यहाँ से बहुत ही एक अच्छी इंसाइट मिली कि दैट प्रोबेबली यू शुड नॉट वेट फॉर प्रॉब्लम टू कम। आप वेट नहीं करें, आप बहुत सुंदर घर बनवाने में पैसा खर्च कर दें एंड आपको लगे कि अच्छा वो एस्थेटिकली अच्छा है तो वो पंच तत्वों और एनर्जी के बेसिस पे भी एक अच्छा हमने घर बनाया है। डू नॉट वेट फॉर दैट। जैसे ही आपके घर का एक फ्लोर प्लान या आपके किसी भी स्पेस का फ्लोर प्लान तैयार होता है तो यू शुड एक्चुअली कंसल्ट अ वास्तु कंसल्टेंट कि उस चीज की एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आई फील कि द इंफॉर्मेशन, द विजडम कमिंग आउट फ्रॉम यू इज कमेंडेबल मैम। छोटी सी एक बात, ये तो हम ना बड़ी टेक्निकल टर्म्स में और लॉजिकली इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, अगर हम उनको कई पहलुओं पे देखें तो शायद वो ना इन साइंसेस की इतनी डिटेल में नहीं जा सकती है। नॉट एवरीवन कैन गो and probably not everyone can rush to a vastu consultant. In general अगर हम अपनी लाइफ को ना बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हो, उसमें प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हो, तो क्या मैम आज आप हमारी ऑडियंस से कोई ऐसी टिप शेयर करेंगी जिसको हम कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन की चाहे हम देश में विदेश में किसी भी कोने में हो, और एक ऐसी टिप जिससे आप कहीं ना कहीं अश्योर कर दो लोगों को कि उनके 70 से 80% वास्तु दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है? True that. तो पुखराज जी, आप बेसिकली अपने ऑडियंस का पैसा बचवाना चाहते हो, राइट? सो बेसिकली एग्जैक्टली सो हाँ, डेफिनेटली हम अपनी ऑडियंस को जरूर एक ऐसा ब्यूटीफुल सा टिप देंगे जिसको यूज करके अगर उन्हें वास्तु की नॉलेज नहीं भी है तो भी वो अपने घर को वास्तु अलाइंड कर सकते हैं 70-75% तक। अब उसके लिए क्या करना है? पिनाकल वास्तु का वास्तु सॉल्ट मंगवाना है। पिनाकल वास्तु के वास्तु सॉल्ट में इतनी एनर्जी है, बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ 19 एसेंशियल ऑयल्स। अबव दैट, उस वास्तु सॉल्ट को हम 41 डेज अभिमंत्रित करते हैं मंत्रा उच्चारण कर से। उसके बाद उस वास्तु सॉल्ट में बेसिकली फुल मून लाइट में हम उसको रख के एनर्जाइज भी करते हैं। तो पिनाकल वास्तु का सॉल्ट अगर हमारी ऑडियंस यूज करती है, अब यूज करने के तरीके में मैं आपको बताऊं, या तो आप 4 बाउल्स में उस वास्तु सॉल्ट को फिल करके घर के 4 कॉर्नर्स पे आप रख दीजिए और एवरी वीक उस वास्तु सॉल्ट को फ्लश करके नया वास्तु सॉल्ट भर के उसमें रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी जितनी भी आपके घर में आएगी, वास्तु सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके घर में नेगेटिविटी का फ्लो नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आप ये भी कर सकते हो कि वास्तु सॉल्ट की मॉपिंग रेगुलरली आप घर पे करा सकते हो। थर्सडेज को एक्सेप्शंस ले लीजिए।
उसके अलावा अगर आप मॉपिंग वास्तु सॉल्ट से डेली घर पे करवाते हैं तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी उस घर की खत्म हो जाती है। तो वास्तु सॉल्ट इज सच एन मिराकुलस प्रोडक्ट, जो कि मैं कहती हूँ इंडिया में हर घर में उस वास्तु सॉल्ट का यूज होना बहुत जरूरी है। इट एक्चुअली साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक ना मैम मैं क्या सोचती थी कि जो एक जनरल जो सी सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल होता है दैट इज इनफ फॉर क्लेंजिंग ऑफ अ स्पेस, but now when you give the inputs like this Pinnacle Vastu salt, it actually constitutes of different type of essential oils, and then this is charged with mantras, and then probably full moon में भी उसको चार्ज किया जा रहा है। उसकी जो इफेक्टिवनेस है आई गेस ये बहुत ऑप्टिमम लेवल पे चली गई। मैम जाते जाते क्या एक बड़ी छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी चीज की जो आपने इस पिनाकल वास्तु सॉल्ट के बारे में बताया, क्या आप किसी भी अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के लिए शेयर कर सकते हो कि भाई उनकी लाइफ में जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया तो क्या क्या फर्क आया? डेफिनेटली वन ऑफ माई एक एग्जाम्पल तो वैसे देना ना, मैं अगर आपको बोलूं पुखराज जी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। वास्तु सॉल्ट यूज करने के बाद जो भी वास्तु सॉल्ट यूज करेगा वो अपने एग्जाम्पल्स आपको जरूर देगा, राइट? तो वन ऑफ माई क्लाइंट वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द फाइट्स, ऑनगोइंग फाइट्स एट होम, हस्बैंड से फाइट, घर में मदर इन लॉ से फाइट, बच्चों की नहीं बन रही आपस में। सो फाइट वॉज सच एन मेजर रीजन, सबके डिसएग्रीमेंट्स थे आपस में, और आपको एक दूसरे से सेपरेट भी नहीं होना चाहता और बनानी भी है, बट क्या रीजन है ना कि बन ही नहीं रही है आपस में। दिल में प्यार है सबके लिए बट बन नहीं रही है। अब उनका ये कहना था कि मैं वास्तु नहीं करवा सकती बिकॉज घर में वो लोग मानेंगे नहीं, राइट? तो मैंने उनको बोला आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई दिस आउट, राइट? तो मैंने उनको वास्तु सॉल्ट दिया, एंड उसके बाद मैंने उनको बोला एटलीस्ट आप 7-15 डेज इसको यूज करो, उसके बाद मुझे रिजल्ट देना। दो आई न्यू दैट थिंग कि उनका 2-3 दिन बाद ही मेरे पास कॉल आने वाला है। सो ऐसा ही हुआ, उनका 4th और 5th डे मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट डे जब उन्होंने वो सॉल्ट यूज करा उसके बाद उन्हें लगा कि घर में थोड़ी फाइट और बढ़ गई है, एंड शी गॉट अफ्रेड कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, सॉल्ट यूज करने से और ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स क्यों हो गए हैं। बट वो फाइट ऐसी हुई कि उस फाइट ने ना सारे डिसएग्रीमेंट से रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद 3rd-4th डे से एवरीबडी इज कूल एंड काम एट होम, और सबकी आपस में इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई है, माइंडसेट सबका अलाइन हो गया है। सो दिस वाज वन एग्जांपल। Oh, so that's wonderful, and like you are saying, there are 100 of examples. Probably जो आज हमारी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई ना मैम, उसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स जो है मेरे को भी मिली और मेरे ऑडियंस को भी मिली। जैसे कि आपने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो हमारा वैदिक विज्ञान है इस पे विश्वास क्यों करें। साथ ही जो आपने बड़ा अच्छा पहलू बताया कि वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने के लिए किसी प्रॉब्लम का इंतजार ना करें, और जब भी आपका फ्लोर प्लान तैयार हो जाए तो उसकी ऑप्टिमम बेनिफिट के लिए आप एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। और आई गेस जाते जाते आपने जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक ऐसा सबको एक चाबी पकड़ा दी है कि आई डोंट नो कि आप बाद में पॉडकास्ट के बाद ये कंप्लेंट करें कि भाई तुमने आधे से ज्यादा हमारा काम जो है वो वास्तु सॉल्ट ने ही कर दिया। बट दैट्स सो ग्रेट एंड सो नाइस ऑफ यू आचार्य दीपिका जी। आचार्य दीपिका जी दिल्ली की एक बहुत ही रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ लॉजिकली वेरी सीनियर अबैकस ट्रेनर भी हैं, और इन्होंने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए जो टाइम निकाला है उसके लिए आचार्य दीपिका गुप्ता जी हम सब की तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई लव टू बी हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम।